गांव में एक भयानक काली आत्मा प्रवेश करती है। वह लोगों के शरीर में घुसकर उनकी काम वासना को कई 100 गुना बढ़ा देती है। एक दिन वह एक लड़की को उठा ले जाती है और अपना काम खत्म करने के बाद उसे मार देती है। फिर वह उस आदमी की सुषुम्ना नाड़ी को चीरकर बाहर निकल आती है और उसे भी आग में जलाकर मार देती है। गांव का एक लड़का अभी सोचने लगता है कि वह इस खतरनाक आत्मा से गांव के लोगों को कैसे बचाए। समाधान ढूंढने के लिए वह मंदिर जाता है। मंदिर में जाकर वह ऊपर एक चक्र देखता है। जब वह उस चक्र के पास मशाल लेकर जाता है तो मशाल की रोशनी में उसे वहां कुछ मंत्र दिखाई देते हैं। मंत्रों के माध्यम से उसे पता चलता है कि जब महादेव और एक असुर के बीच युद्ध हो रहा था तब महादेव के माथे से एक बूंद पसीना पृथ्वी पर गिरता है। उसी से एक और असुर का जन्म होता है। वह पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तब देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा के निर्देश पर मंत्रों के माध्यम से उस असुर को पराजित किया जाता है। लेकिन उस युद्ध के दौरान उस असुर के माथे से भी एक बूंद पसीना पृथ्वी पर गिरती है और उससे एक आत्मा का जन्म होता है। वह आत्मा लोगों के शरीर में प्रवेश करके उनकी काम और क्रोध को कई 100 गुना बढ़ा देती थी और काम पूरा होने के बाद उन्हें मरने के लिए मजबूर कर देती थी। इस तरह बहुत से लोगों की मौत होने लगी। एक दिन वह आत्मा एक योगिनी के शरीर में प्रवेश करती है। योगिनी शुभ शक्तियों का स्रोत थी, इसलिए आत्मा उसे अपने वश में नहीं कर पाती। योगिनी के गुरु उसे बताते हैं कि इस आत्मा को मारा नहीं जा सकता बल्कि उसे जीवित समाधि देनी होगी। गुरु की बात मानकर योगिनी खुद को जीवित समाधि देने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में उसकी इच्छा से उसे जीवित समाधि दे दी जाती है, जिससे वह आत्मा भी वहीं समाधि में बंद हो जाती है। उसके इस बलिदान के बाद वहां के लोग उसे देवी मानने लगते हैं। तब से वह वहां की देवी बन जाती है और उसकी पूजा की जाती है।